अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंसर्ट टैब में टेबल इंसर्ट करना सीखेंगे। अगर आप देखें यहाँ पर एक्सेल शीट जो है ऑलरेडी सारा टेबल ही टेबल है, तो फिर यहाँ पर टेबल इंसर्ट करने का क्या मतलब है। यहाँ पर मैं कोई डेटा कॉपी करता हूँ कहीं और से, ये हमारे पास डेटा है। तो टेबल इंसर्ट करने का मतलब ये है, अब ये इस डेटा को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपने सिलेक्ट ना किया हो तो बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर टेबल पर मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास रेंज आ गई इस टेबल की। अगर आपके पास इस टेबल में इस डेटा में हेडर है तो ये आप चेक रखें, और अगर हेडर नहीं है तो फिर आप इस चेक को हटा दें। अब हमारे पास यहाँ पर टेबल हेडर है तो हम इसको चेक रखेंगे। ओके, ये टेबल हो गया। अब सेम इसी तरह टेबल यहाँ पर मैं बनाता हूँ फॉर्मेटिंग के ज़रिए। डेटा यही उठाता हूँ, राइट क्लिक करके कॉपी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ये डेटा आ गया। अब सेम यही फॉर्मेटिंग कॉपी यहाँ पर। अब आपको ये दोनों टेबल सेम लग रहे हैं, हालांकि ये सेम नहीं है, इनमें कुछ डिफरेंसेस है, अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर पहले इसकी अलाइनमेंट सेट करते हैं ताकि डेटा हमारा पूरा विजिबल हो। तो इसमें डिफरेंस नंबर 1 जो है वो ये है कि फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा हो, हम यहाँ पर नीचे आते हैं। नीचे आने की वजह से क्या होता है कि हमारे टेबल जो है इसकी हेडिंग हाइड हो जाती है। अब ये देखिए, यहाँ पर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो इसकी हेडिंग गायब हो गई। लेकिन अगर मैं इस टेबल पर आ जाऊँ, मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, जब तक टेबल का डेटा यहाँ पर विजिबल है ये हेडिंग यहाँ पर आ जाती है। ये देखिए, अगर ये ख़त्म हो जाए तो फिर वही ABC। लेकिन शर्त यह है कि आपने टेबल के अंदर ही क्लिक करना है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए हेडिंग नहीं आ रही। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इसकी तो हेडिंग ही नहीं आ रही क्योंकि ये टेबल नहीं है, ये टेबल है। तो यहाँ पर ये देखिए इसकी हेडिंग यहाँ पर आ जाती है। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा हो, 100-150 रोज़ हो, तो हम यहाँ पर आते हैं, हमें नहीं पता चलता कि हमारे नेम का कॉलम कौन सा है, क्लास का कॉलम कौन सा है, सीरियल नंबर का कॉलम कौन सा है। तो यहाँ पर हेडिंग से पता नहीं चल रहा है ABC है। तो इस टेबल में इस तरह है। यहाँ पर मैं ये डेटा यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये देखिए डेटा हमारा नीचे पे आया। अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो ये देखिए हमारी हेडिंग जो है वो गायब नहीं होती। हमें पता चल रहा है ये हमारी सेल्स है, ये ईयर है, ये मंथ है, ये प्रोडक्ट है और ये नेम है। एक फ़ायदा तो ये है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, इसके डिज़ाइनिंग का यहाँ पर अलग से एक टैब ओपन हो जाता है, ये इसकी डिज़ाइनिंग है। अगर मैं इस टेबल पर आ जाऊँ तो यहाँ पर कोई डिज़ाइन टैब नहीं, ये दूसरा डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस ये है, अगर मैं यहाँ पर न्यू डेटा इंसर्ट करूँ तो इसकी मुझे दोबारा फॉर्मेटिंग इसी तरह करनी, लेकिन टेबल में इस तरह नहीं है। इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं डेटा एंटर करता हूँ, जो ही मैं डेटा एंटर करके यहाँ पर आता हूँ तो इसके ये सेल जो है हाईलाइट हो जाती है उसी हिसाब से, अल्टरनेट एक वाइट एक ब्लू। तो टेबल जो है आहिस्ता आहिस्ता ये टेबल का एंड पॉइंट है। इसको आप चाहे तो मैनुअल भी इस तरह बढ़ा सकते हैं, देखिए, और राइट साइड पर भी लेके जा सकते हैं। तो ये टेबल एरिया जो है आप इसको रिसाइज करने के लिए इसको यहाँ पर आगे पीछे कर सकते हो। अब ये डेटा हमारा टेबल से बाहर चला गया। अब मैं इसको डिलीट करके दोबारा इंसर्ट करता हूँ, टेबल साथ साथ नीचे आ रहा है। लेकिन जो यहाँ पर ये टेबल है इसमें इस तरह की कोई कहानी नहीं है, इसकी दोबारा हमें फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। और एक और डिफरेंस इसका ये है कि यहाँ पर डिज़ाइन में जाते हैं तो इसके मुख्तलिफ यहाँ पर ऑलरेडी प्री डिफाइंड डिज़ाइन पड़े हुए हैं, आपको ज़्यादा डिज़ाइनिंग इसकी नहीं करनी पड़ेगी। ये देखें ये प्री डिफाइंड है, जबकि इस टेबल के साथ इस तरह की कोई कहानी नहीं है। यहाँ पर हम आते हैं, अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये फिर मुझे पूछेगा कि फॉर्मेट एज टेबल। अगर मैं इसको फॉर्मेट एज टेबल कर दूं, ओके कर दूं, तो ये देखिए ये भी टेबल बन गया, ये भी अब नॉर्मल टेबल नहीं रहा। तो नॉर्मल टेबल और इंसर्ट टेबल जब आप यहाँ पर इंसर्ट करते हो, इसमें ये डिफरेंस है। और एक और डिफरेंस इसमें ये है कि यहाँ पर मैं अगर टोटल करना चाहूँ तो इसको अलग सा यहाँ पर पहले इसको मर्ज करूँगा, फिर यहाँ पर फार्मूला लगाऊँगा, ये फार्मूला आ गया, ठीक है।
अब अगर ये सम का फार्मूला है, अगर मैं एवरेज का फार्मूला लगाना चाहूँ तो यहाँ पर इसको एडिट करके एवरेज करूँगा, और अगर मैक्सिमम का फार्मूला लगाऊंगा तो यहाँ पर इसको एडिट करके मैक्सिमम का फार्मूला लगाऊंगा। लेकिन यहाँ पर इस तरह नहीं है, यहाँ पर एंड पे आप यहाँ पर डिज़ाइन में आओगे, ये टोटल रो का चेक बॉक्स है, ये टोटल रो क्लिक करें, यहाँ पर आपका टोटल ऑटोमेटिक आ गया। अब सिर्फ ये सम नहीं है, सम के अलावा ये देखें अभी सम है, मैक्सिमम भी आप दे सकते हो, यहाँ पर मिनिमम भी दे सकते हो। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट इसके साथ खुद ही आ जाता है, न सिर्फ इस सेल पर भी है और इस सेल पर भी है, सारे सेल पर ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर आपने इसको ख़त्म करना है, शो नहीं करना है, तो आप यहाँ पर ये ख़त्म कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हेडर रो शो नहीं करना चाहते हो, ये देखिए हेडर रो ख़त्म हो गया। और बैंडेड रोज़, ये बैंडेड रोज़, ये जो एक डार्क है एक लाइट है, इसको बैंडेड रोज़ कहते हैं, इसको आप ख़त्म करना चाहते हो, ये देखिए ख़त्म हो गया। अब बैंडेड कॉलम देना चाहते हो, ये देखिए बैंडेड कॉलम हो गया। बैंडेड रो और बैंडेड कॉलम दोनों देना चाहते हो, और इसको आप ख़त्म करके फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना चाहते हो, ये देखिए फर्स्ट कॉलम, इसका कलर, फिल कलर और फॉन्ट स्टाइल सारा चेंज हो गया। अब इसी तरह लास्ट कॉलम, ये देखिए ये आपका चेंज हो गया। तो ये मुख्तलिफ चेंजेस आप इसमें कर सकते हैं। अब इसको ये देखिए, ये जो आपके फ्री डिफाइंड डिज़ाइन है, ये भी उसी हिसाब से बन जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर लास्ट कॉलम ख़त्म कर दूँ तो देखिए यहाँ से भी लास्ट कॉलम ख़त्म हो गया। अगर मैं यहाँ पर बैंडेड रोज़ दे दूँ तो यहाँ पर ये बैंडेड रोज़ आ गए। अब आप इसमें कोई भी डिज़ाइन उठा सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन आप उठा सकते हैं। फर्स्ट करें मैं ये डिज़ाइन लगा रहा हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने ये डिज़ाइन लगाया तो बस यही रहेगा, इसमें फिर आप दोबारा भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं, इसको कलर चेंज कर देते हैं, फ़ॉन्ट कलर, ये देखिए आप चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद आते हैं, एक और डिफरेंस इसमें ये है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पर हम देते हैं टोटल रो, इसको टोटल रो मैंने दे दिया। अब यहाँ पर ये भी टोटल है और यहाँ पर ये भी टोटल है। अगर मैं इसको सेम रखूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट, एडिट आ गया। अब इसको मैं यहाँ पर ऑटो सम लगाता हूँ, इसको भी मैं सम लगाता हूँ, ये देखिए दोनों का आंसर सेम है। इसको भी बोल्ड कर देते हैं, दोनों का यहाँ पर आंसर सेम है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, फर्ज करें यहाँ पर मैं 2-3 रोज़ जो है इसको हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पर जवाब वही है जो पहले था, लेकिन यहाँ पर चेंज हो गया। अब इस डेटा को हम सिलेक्ट करते हैं, 57,770, ये ठीक है। और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं 57,770, लेकिन यहाँ पर 75,167 है, यानी कि ये सम जो है ये हिडन रो भी उठा रहा है। अब इसको हम अनहाइड करते हैं, फिर सेम जवाब। यहाँ पर हम फ़िल्टर लगाते हैं, किसी भी कॉलम पर हम फ़िल्टर लगाते हैं। चलो यहाँ पर लगाते हैं, इनमें से कुछ हम अनचेक करते हैं, ओके। अब यहाँ पर ये 41,579 है, ये फिर वही जवाब है। इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर स्टेटस बार में 41,579 ये भी है और ये भी है। तो ये जो फार्मूला है ये रनिंग टोटल के लिए है, इसीलिए इसको यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है सब टोटल। सब टोटल यानी कि रनिंग टोटल, जो विजिबल सेल्स है सिर्फ उन पर अप्लाई होता है। इसका मैक्सिमम भी विजिबल सेल पर अप्लाई होता है, इसका मिनिमम भी विजिबल सेल्स पर अप्लाई होता है, और एवरेज भी इन्हीं पर अप्लाई होता है। काउंट, ये सारा इसी पर अप्लाई होता है जो विजिबल सेल्स हैं। अब हम इसको यहाँ पर ये काउंट 7 बता रहा है, 7 सेल्स विजिबल है। इसको हम सिलेक्ट ऑल करते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये 18 हो गया ऑटोमेटिक। ये एक और डिफरेंस है। एक और डिफरेंस इसमें ये है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इज इक्वल टू सम का फार्मूला देता हूँ। यहाँ पर लिखते हैं इज इक्वल टू सम, फिर देते हैं टेबल का नाम, ये टेबल 4 हो गया। ये टेबल 4 देके सिलेक्ट हो गया। अब इसमें हम एक कॉलम देते हैं, कॉलम देने के लिए यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट इसको कहते हैं सेल्स कॉलम। इसको क्लोज करते हैं और क्लोज यहाँ पर एंटर करते हैं, ये देखिए यहाँ पर सम का जवाब आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर कोई नाम हम नहीं दे सकते क्योंकि टेबल का नाम ही नहीं है, तो यहाँ पर हम ये ऑप्शन यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हम टेबल 4 सेल्स, तो ये डिफरेंसेस है नॉर्मल टेबल और यहाँ पर इंसर्ट टेबल में। अब इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पर आते हैं
डिज़ाइन, यहाँ पर फ़िल्टर बटन, ये जो एरो दिया हुआ है ये फ़िल्टर बटन है, इस पे आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। सेल्स इनमें से कुछ आप हाइड करना चाहते हो तो हाइड भी कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर ये हाइड हो गए, इसको अनहाइड कर दें। यहाँ पर आते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट उठाते हैं, ओके, यहाँ पर ये देखें सिर्फ इसी प्रोडक्ट का डाटा यहाँ पर आ गया और यहाँ पर इसका काउंट आ गया। अगर मैं इसका सम देखना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ पर इसका सम भी आ गया। तो इसको कहते हैं फ़िल्टर बटन। ये सारे फ़िल्टर है, आप नेम पर भी फ़िल्टर लगा सकते हैं, प्रोडक्ट, मंथ, ईयर, सेल्स, किसी पर भी लगा सकते हैं। इनको अगर आपने हटाना है तो यहाँ पर डिज़ाइन पर आते हैं, फ़िल्टर बटन हटा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, डेटा हमारा फ़िल्टर्ड है लेकिन यहाँ पर फ़िल्टर बटन नज़र नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, फ़िल्टर बटन हटाने से पहले इसका फ़िल्टर ख़त्म कर देते हैं, ओके। अब फ़िल्टर बटन हटाएंगे तो ये देखिए यहाँ। अच्छा, अब ये जो है हमारे पास फ्री डिफाइंड कुछ इनके फॉर्मेट पड़े हुए हैं, ये सारे लाइट फॉर्मेट हैं। ये फिर थोड़ी सी चेंज है, इसमें बैंडेड रोज है और फिर ये है, इसमें फिर फर्स्ट और लास्ट कॉलम नहीं है, इसमें फर्स्ट और लास्ट कॉलम भी है और इसके बाद ये आ रहे हैं। तो इनके अलावा अगर आप खुद से बनाना चाहते हो कोई फॉर्मेट तो यहाँ पर न्यू टेबल स्टाइल में आप आ सकते हो। अगर आपने इस फॉर्मेट को यहाँ से क्लियर करना है तो यहाँ पर ये क्लियर कर सकते हो। देखिए क्लियर हो गया, ये अभी भी है टेबल। यहाँ पर ये देखिए डिज़ाइन टैब नज़र आ रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिज़ाइन टैब ख़त्म हो गया। यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये है टेबल लेकिन इसके फॉर्मेट जो है वो ख़त्म हो गया। दोबारा हम फॉर्मेट देते हैं, कोई भी फॉर्मेट आप दे दें, ये देखिए पूरे टेबल में फॉर्मेट आ गया। अब आप खुद से बनाना चाहते हो कोई फॉर्मेट, डिज़ाइन पर आकर यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, या अगर होम टैब पर हो आप तो यहाँ पर फॉर्मेट इस टेबल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पर न्यू टेबल स्टाइल भी आप दे सकते हो। तो न्यू टेबल स्टाइल पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप होल टेबल को भी फॉर्मेट दे सकते हैं। सेम फॉर्मेट, सारे सेल्स को सेम फॉर्मेट देना हो तो होल टेबल। अगर आपने यहाँ पर फर्स्ट कॉलम स्ट्रिप यहाँ पर देते हैं, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो स्ट्रिप, सेकंड रो स्ट्रिप, लास्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, हेडर रो, टोटल रो, फर्स्ट हेडर सेल, लास्ट हेडर सेल, फर्स्ट हेडर सेल यहाँ पर ये नेम है, लास्ट हेडर सेल यहाँ पर सेल्स है, फर्स्ट टोटल सेल यहाँ पर ये टोटल लिखा हुआ है और लास्ट टोटल सेल यहाँ पर जो टोटल नंबर है जो हमने सम किया हुआ है इसको कहते हैं। तो इनका अलग अलग आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हेडर रो फॉर्मेट, खुद से कोई फॉर्मेट देते हैं, फिल कलर कोई डार्क कलर देते हैं, फ़ॉन्ट इसमें वाइट कलर, बोल्ड यहाँ पर ओके कर दिया। ये हो गया हमारा हेडर रो। अब ये देखिए ये बोल्ड हो गया, जो हमने एक फॉर्मेट दे दी यहाँ पर, ये देखिए हेडर रो का फॉर्मेट हो गया। अब फर्स्ट कॉलम हमने किस तरह करना है, यहाँ पर आते हैं, फिल कलर में जाते हैं, यहाँ पर इसको लाइट कर देते हैं और फ़ॉन्ट इसी में डार्क देते हैं कोई भी, और बोल्ड देना चाहते हो तो बोल्ड दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो तो रेगुलर कर दें। अगर इटालिक देना है तो इटालिक दे सकते हैं। फिल कलर तो हमने दे दिया। बॉर्डर देना चाहते हो, क्योंकि फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पर देते हैं बोल्ड बॉर्डर और बाकी जो है हम नॉर्मल बॉर्डर दे सकते हैं। यहाँ पर बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आएगा, इसको ओके कर देते हैं। ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये देखिए यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। अब आते हैं लास्ट कॉलम पर, फॉर्मेट, यहाँ पर बॉर्डर पर इस तरफ देते हैं थिक बॉर्डर, बाकी ये जो है ये नॉर्मल बॉर्डर। और फिल में आते हैं, कोई भी आप फिल दे दें। फ़ॉन्ट कलर ऑटोमेटिक देना चाहते हो तो ब्लैक लेगा, इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दें, ओके। ये हो गए। अब ये फर्स्ट सेल यहाँ पर ये है, इसको आपने चेंज करना है, चलो दे देते हैं फॉर्मेटिंग, इसको ये कलर देते हैं, फ़ॉन्ट वही ब्लैक सही है। बॉर्डर इसका दे देते हैं डबल टिक बॉक्स, ओके। देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट हेडर सेल है और टोटल में फिर लास्ट टोटल सेल, ये फर्स्ट टोटल सेल हो गया और लास्ट टोटल सेल, इसको देते हैं फिल, ये बॉर्डर थिक बॉर्डर देते हैं और फ़ॉन्ट रेड देते हैं, बोल्ड, ओके। देखिए यहाँ पर ये आ गया। और इसी तरह बीच में अगर हमने देना है, यहाँ पर होल टेबल के बीच में जो बाकी टेबल है इसको फॉर्मेट देना है, बॉर्डर और फिल,
और फ़ॉन्ट रेगुलर सही है। ओके, टोटल रो को फॉर्मेट देते हैं और इसके बाद यहाँ पर सेंटर में फिल कलर देते हैं, इसको कोई भी दे, और फ़ॉन्ट कलर वाइट और बोल्ड। ओके, देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब इसको ओके कर देते हैं, ये ओके हो गया। अब अगर इस टेबल को हम ये फॉर्मेट देना चाहें तो भी दे सकते हैं। न्यू कोई टेबल बनाते हैं, उसको ये फॉर्मेट देते हैं, वो भी दे सकते हैं। यहाँ पर आते हैं, इसी टेबल को देते हैं फॉर्मेट, क्लिक करते हैं। सबसे टॉप पर हमारा जो बना हुआ टेबल है, ये देखें, यहाँ पर इसमें टोटल रो नहीं आया, हालांकि हमने टोटल रो को भी फॉर्मेटिंग दी थी। यहाँ पर लास्ट कॉलम नहीं आया, हालांकि हमने लास्ट कॉलम को भी फॉर्मेटिंग दी थी। यहाँ पर आते हैं डिज़ाइन में, लास्ट कॉलम, ये देखें लास्ट कॉलम हमारा है। लास्ट कॉलम जिस तरह हमने फॉर्मेट किया था, ये टोटल है हमारा, ये लास्ट कॉलम है। इसी तरह ये फर्स्ट कॉलम हमने इटैलिक किया हुआ था, ये फर्स्ट टोटल सेल और टोटल रो, और यहाँ पर हेडर रो और ऑल टेबल। अब यहाँ पर हमने बैंडेड रोज और बैंडेड कॉलम नहीं दिए। आप इसको अनचेक करें तो भी उसी तरह होगा, चेक रखें तो भी उसी तरह होगा। इसको हमने बैंडेड रोज और बैंडेड कॉलम नहीं दिए थे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस पर हम फिल्टर बटन देंगे तो ये देखिए फिल्टर बटन भी आ गया। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फॉर्मेट बना सकते हैं, इसको बाद में कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर न्यू कोई फाइल आप ओपन करते हो, कंट्रोल M, इसमें आप कोई भी टेबल बनाते हैं, इसी टेबल को मैं उठाता हूँ, कॉपी, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अब इसको मैं वही फॉर्मेट देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मेट जो है ये नहीं है, तो इसको किस तरह लाएंगे। यहाँ पर आते हैं, राइट क्लिक, मूव और कॉपी, हमने मूव और कॉपी पढ़ा था। न्यू वर्कबुक, जो हमने बुक 1 अभी ओपन किया है, बुक 2 ओपन किया है, स्टार्ट में लेके आते हैं, क्रिएट अ कॉपी। ओके, यहाँ पर ये आ गया। अब इस टेबल को मैं यही फॉर्मेट देना चाहता हूँ। यहाँ पर आते हैं, ये देखिए हमारे पास ये फॉर्मेट आ गया। अब इस शीट में ये टेबल ऑलरेडी बना हुआ था, ये हमने किसी और फाइल से उठाया है, तो इस टेबल को मैं वही फॉर्मेट देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर फॉर्मेट दूंगा। ये मैंने फॉर्मेट दे दिया। अब इसको सिलेक्शन हम देते हैं, ये सिलेक्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पर हमारे पास हेडर रो है। ओके, ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास आ गया। अब ये जो टोटल रो है, ये इसने डेटा के अंदर लाया है। इसको अगर हम टोटल रो दे, एक और टोटल रो उठाएगा। टेबल बनाते वक्त हम हेडर सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन टोटल हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। कंट्रोल Z करते हैं, हेडर सिलेक्ट करते हैं, टोटल को सिलेक्ट नहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हो गया। ओके, ये अब इसको अगर हम टोटल रो देना चाहते हैं तो ये टोटल रो आ जाता है, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं रही। अब यहाँ पर ना टोटल इसी तरह आ रहा है जो हमने फॉर्मेट किया हुआ था ग्रीन, और न ये येलो आ रहा है। ये इसलिए कि हमने फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम यहाँ पर डिज़ाइन में ओपन नहीं किया है। यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम, ये देखिए यहाँ पर ये आ गया। तो इस तरह आप किसी और शीट से, किसी और फाइल से अगर आपके बनी हुई फॉर्मेट है तो आप किस तरह उठाओगे, उससे एक शीट यहाँ पर कॉपी करोगे तो यहाँ पर ये आपकी फॉर्मेटिंग आ जाती है। उसको फिर आप अपने किसी भी टेबल पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको हम अप्लाई नहीं करते, कंट्रोल Z कर देते हैं। ये मैंने अप्लाई नहीं किया है, लेकिन ये शीट हमारे पास है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर आगे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। अब यहाँ पर आते हैं कि हमारे पास ये फॉर्मेट है कि नहीं, लेकिन फॉर्मेट हमारे पास आ जाता है। शीट मैंने यहाँ पर कॉपी किया हुआ था, ये हमारे पास आया हुआ था, तो उसको मैंने डिलीट कर दिया। फॉर्मेट हमारे पास यहीं पर रह गया है। इसको ये देखें, सिलेक्शन दोबारा करते हैं, सिलेक्ट, ओके, ये आ गया। इसको डिलीट कर देते हैं, टोटल रो और फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, ये। तो इस तरह हम न्यू टेबल फॉर्मेट बना सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं और दूसरी शीट से उठा सकते हैं, दूसरी फाइल से उठा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। टेबल के बारे में अगर कोई भी मसला हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।